दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगर क्लास 12th का सिलेबस अगर देखें तो इसमें है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हैं। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लिटरल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, जिसका मतलब होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्जेस एट रेस्ट। अगर चार्जेस रुके हुए हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, तो उसकी पढ़ाई को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एविडेंसेस हमारे लाइफ में जो दिखते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। Some common evidences of electrostatics: spark or crackle from a synthetic cloth or a sweater in dry weather। जब हम गर्मी के मौसम में हम एक अक्सर देखते हैं कि अगर हम जब अपने हम कपड़े निकाल रहे होते हैं तो सिंथेटिक क्लोथ्स में, ये जो पॉलिस्टर जो क्लोथ्स होते हैं उसमें क्रैकलिंग की आवाज़ आती है, या फिर जो स्वेटर वगैरह होता है उसमें अगर बिल्कुल सूखा हुआ स्वेटर है तो उसके ऊपर अगर आप हाथ फेरेंगे तो आपको क्रैकलिंग का सेंसेशन आएगा। तो ये एक एविडेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। नेक्स्ट, स्पार्क और क्रैकल फ्रॉम अ पॉलिस्टर साड़ी। अगर पॉलिस्टर की साड़ी यानी जो सिंथेटिक साड़ी होती है उससे भी आप क्रैकलिंग की आवाज़ सुन सकते हैं। After sitting on a plastic chair, if we touch an object, we get shocked for a small amount of time। अगर आप प्लास्टिक की चेयर पे बैठे हुए हैं और थोड़ी देर बाद आप वहाँ से उठ करके जाते हैं और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो बहुत संभव है कि यू विल गेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शॉक। बहुत छोटे समय के लिए एक छोटा सा शॉक लगता है। तो दैट इज ऑल्सो एन एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देन कमिंग अप टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक ही चीज़ें हैं। देखते हैं क्या है। The electricity developed on objects when they are rubbed with each other is called frictional electricity। जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में घिस करके ऑब्जर्व किया जाए तो उसमें आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप ड्यू टू रबिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स cannot move from one part of object to another part। Due to this, the frictional electricity is also known as static electricity और electrostatics। देखिए, जब दो ऑब्जेक्ट्स को जब आप रब करते हो, दो ऑब्जेक्ट्स को जब आप घिसते हो तो उसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, एक चार्जेस डेवलप होते हैं। तो ये जो चार्ज होते हैं ये बिल्कुल स्टैटिक होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। तो इस तरह के इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह के फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जिसमें कि चार्जेस मूव नहीं कर पाते हैं, उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं और इसी की पढ़ाई को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डज द चार्ज डोंट मूव और हाउ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज क्रिएटेड बाय रबिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब किया जाता है तो उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न होती है, या फिर जो चार्जेस हैं वो क्यों मूव नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हम यहाँ ढूंढते हैं। देखिए, मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने आसपास देखते हैं वो मैटर है। ठीक है, मैटर तीन तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और सारे मैटर बने होते हैं एटम्स। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो मैटर है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो एटम्स हैं। और एटम बने होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है, तो ये जो एटम है जिसमें कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो मैटर के अंदर अवेलेबल है। तो जो न्यूट्रॉन है उस पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन जो है वो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और ये दोनों जो है न्यूक्लियस में अवेलेबल होता है। ठीक है,
न्यूक्लियस में बाइंडेड या फिर बाउंड होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट्स में अवेलेबल होते हैं, है ना। ये ऑर्बिट्स हैं, ये जो पाथ्स जो आप देख रहे हो ये ऑर्बिट्स है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। अगर ये इनर ऑर्बिट में है तो इनको इनर इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, और ये बिल्कुल आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम में है तो इसमें इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं। यानी कि इनको अगर थोड़ा सा भी एनर्जी मिल जाए, कहीं से थोड़ा सा भी झटका लग जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट को छोड़ करके कहीं और जा सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये जंप करके दूसरे एटम में जा सकता है। ठीक है, नाउ अब होता क्या है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 2, आपस में जब इनको रब किया गया तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 के पास जो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो निकल करके ऑब्जेक्ट नंबर 1 में चले गए। ठीक है, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं इन एन एटम वो इक्वल होते हैं। यानी कि एक एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, यानी कि जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। लेकिन जब व्हेन रब्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र अकर्स, जब ऑब्जेक्ट्स को रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने की वजह से क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ऑब्जेक्ट नंबर 2 के पास कुछ कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो जिसके पास एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसके ऊपर जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके आ रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, यानी पॉजिटिव चार्ज कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये ऑब्जेक्ट्स को जब फर्दर सेपरेट कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे फिक्स हो जाते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी अपनी जगह पे फिक्स हो जाते हैं। उनको फर्दर मूव नहीं कराया जा सकता है। क्यों नहीं कराया जा सकता? क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर के जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने में जकड़ करके रख लेते हैं। वहीं दूसरी ओर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे भी एटम्स अपने पास में जकड़ करके रख लेते हैं। इसकी वजह से उनको मूव नहीं कराया जा सकता। इसकी वजह से जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में देखते हैं कुछ और क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिलेबस। तब तक के लिए धन्यवाद।